घर के कार्यों को बहुत दक्षता पूर्वक करेगी, लेकिन भीतर ही भीतर अपने प्रेमी का चिंतन करेगी। तदैव अंतः न तदैव आस्वादयति अंतः, अपने अंदर ही अंदर भीतर भीतर वो इस स्वाद को चखती रहेगी, आस्वादन करती रहेगी। क्या? नव संगम रसायनम, नई संगति का रस। नई संगति का रस का क्या मतलब? कि जब मैं मिलूंगी तो ये बात कहूंगी, या फिर उनके विषय में प्रेमी का चिंतन करती रहेगी। हाँ, प्रेमी का चिंतन करती रहेगी। प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। हम्म, तो ये जो महाप्रभु को बहुत सारे लेटर लिखे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, तो महाप्रभु को ये जो लेटर लिखे तो महाप्रभु ने भी उनका हृदय को जान लिया, और फिर शिक्षा देने के लिए एक श्लोक को भेजा। और अभी चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि ये मैंने तुमको शिक्षा देने के लिए श्लोक भेजा था, कि तुम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम अभी वहां पे सेवा करते रहो। हम्म, और इस तरह से सेवा करो जैसे पर व्यसनिनी नारी करती है। हम्म, बाहर से कोई पता नहीं चला पाएगा। बहुत अच्छे से पति की सेवा करेगी, बहुत अच्छे से सास ससुर की सेवा करेगी, ताकि उनका पूरा विश्वास बन जाए। और जब इस तरह से विश्वास पूरा बन जाएगा, तो फिर चुपके से पति से पर पुरुष जो मित्र है उनके विषय में चिंतन करती रहेगी। वैसे ही तुम नवाब के बन के रहो, हुसैन शाह के पास सेवा करो, लेकिन भीतर से कृष्ण के बारे में चिंतन करो। तो इस संसार के लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। घर में एकदम से एक्सपर्ट इस तरह से व्यवहार करना है, जैसे सब ऑफिस में इस तरह से व्यवहार करना है, हर जगह संसार में इस तरह से व्यवहार करना है कि आप बहुत अच्छे से उनके कार्यों को ध्यान दे रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर क्या करना है? भीतर ही भीतर कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। हम्म। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, गौड़ निकट आसिले नाही मोर प्रयोजन, कि मैं यहाँ गौड़ देश में आया हूं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो मधुहा देखी ते मोर यहाँ आगमन, मैं तुम दोनों को देखने के लिए ही यहाँ पे आया हूं, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस गांव में क्यों आया, राम के लिए मैं क्यों आया हूं। ए मोर मनेर कथा के ना ही जाने, सबे बले के ने आइला राम के लिग्रा में। मैं तो वृंदावन जा रहा था, और वृंदावन जा रहा था, मैं यहाँ पे आ गया गौड़ देश में, राम के लिए गांव में। सबे बले, सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, केने आइला राम के लिग्रा में, क्यों आप यहाँ राम के लिग्राम में आए, महाप्रभु यहाँ क्यों आए? लेकिन मेरे मन की बात क्या है, मेरे प्रयोजन को कोई कोई नहीं जानता। और प्रयोजन क्या है? वो बोल रहे हैं, गौड़ निकट आसिले नाही मोर प्रयोजन, यहाँ गौड़ देश में आने का और कोई प्रयोजन नहीं। तोमा दुहा देखी ते मोर यहाँ आगमन, तुम दोनों को देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूं। और फिर उसके बाद वो तो वहां पे रामकेली ग्राम में रह रहे थे, ये रात को चुपके से छुप के आए थे उनसे मिलने। तो बोल रहे, भाल हेल दुई भाई आइला मोर स्थाने। भाल मतलब बहुत अच्छा हुआ,
दुई भाई मतलब तुम दोनों भाई। आइला मोर स्थाने, आए मेरे स्थान पर। घरे यह भय किछु ना करी मने। अब तुम घर जा सकते हो, अब किसी बात का डर न रखो। और फिर उनको बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे तुम्ही दुई किंकर आमार, अचिराते कृष्ण तुम आए करीबे उद्धार। जन्म जन्मांतर से तुम दोनों, तुम्ही दुई तुम दोनों, किंकर आमार मतलब किंकर होता है सेवक, आमार मतलब मेरे। जन्म जन्म से तुम मेरे सेवक हो। अचिराते, अचिराते मतलब अति शीघ्र, मतलब ज्यादा समय नहीं है, चिंता मत करो। अचिराते कृष्ण तो माए करीबे उद्धार, भगवान कृष्ण तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तुम दोनों जन्म जन्मांतर मेरे दास रहे हो, और कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। एत बोली दुहार शिरे धरी ल दुई हाथे। तब महाप्रभु ने उन दोनों के सिरों पर अपने हाथों को रख दिया, और उन दोनों ने तुरंत ही अपने अपने मस्तक पर महाप्रभु के चरण कमलों को रख लिया। यानी कि अपने मस्तक महाप्रभु के चरणों पर रख दिए। महाप्रभु ने उन दोनों को उठाया। दुहाल आलिंगिया प्रभु बलिल भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। इसके बाद महाप्रभु ने उन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया, और वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से अनुरोध किया कि वे उन पर दयालु हों और उनका उद्धार करें। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बले सब आनंदित मने। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी, तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरि हरि कहकर भगवान का कीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु भी कई बार बोलते थे हरि हरि। और ये भक्त लोग भी इस प्रकार से, जब कुछ इस प्रकार से देखते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार हरि बोल, तो वैसे हरि हरि। तो ये सब बहुत पुलकित हुए, और पुलकित होके जोर से कहने लगे क्या? बोल के बताइए एक बार जरा, जोर से बोलिए एक बार, हरि हरि। नहीं, हरी हरिनोट। हरी। हरी हरे हरी हरे। हरि हरी हरी। हरि बोल। हरे हरे। हरी हरी। तो हरे हरे। हाँ, धन्यवाद। हरि हरि। ठीक है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब देखी इन दोनों भाइयों के ऊपर, तो सारे के सारे वैष्णव पुलकित हो गए और हरि हरि कहकर भगवान का कीर्तन करने लगे। वहां पे कौन मौजूद थे? नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। महाप्रभु के सभी वैष्णव पार्षद वहां उपस्थित थे, जिनमें नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद पंडित, मुरारी और वक्रेश्वर सम्मिलित थे। सबार चरणे धरी पड़े दुई भाई, सबे बले धन्य तुम्ही पाइले गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार रूप तथा सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत ही इन वैष्णवों के चरण कमलों का स्पर्श किया। महाप्रभु ने बोला इन सब के चरण कमलों को छूने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे थे। ये सारे के सारे लोग, नित्यानंद जी, नित्यानंद प्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर, इन सब के चरणों को छुआ, स्पर्श किया। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर बधाई दी। ये व्यवहार सच्चे वैष्णवों का सूचक है।
हम्म, ऐसे कृपा मिलती है जब हम सबको वैष्णवों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस संसार में कोई भी कार्य हम भक्ति से संबंधित कार्य करें तो वैष्णवों का आशीर्वाद लेके करें। हम्म, आशीर्वाद, चाहे वो हम हमारे समकक्ष क्यों ना हो। चैतन्य महाप्रभु तो अपने से जो जो उनके द्वारा बनाए गए भक्तों उनसे भी पूछते थे। जब वृंदावन जाने लगे तो उनसे पूछते थे। तो इस तरह से वहां पर उपस्थित सारे वैष्णवों की आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा ली। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं ना क्या। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कैसे, अपने मन को कृष्ण में लगा के रखो और अच्छी रातें मतलब अति शीघ्र कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अब वो भगवान अभी कुछ समय के लिए भौतिक संसार में रहेंगे और भौतिक संसार में रहेंगे और वहां पे कृष्ण का चिंतन करेंगे। शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु की टोली में आ जाएंगे। तो फिर ये तरीका है क्या, सबापाश आज्ञा मांगी चलन समय। वहां जितने भी लोग मौजूद वैष्णव थे उनसे आज्ञा मांगी चलने के समय में। चलन समय सबापाश आज्ञा मांगी, सबसे निवेदन किया, आज्ञा मांगी। हम्म, सबसे आज्ञा लेकर फिर दोनों भाइयों ने विदा लेते समय प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय। महाप्रभु के चरण कमलों पर कुछ निवेदन किया। क्या निवेदन किया, यहाँ है ते चल प्रभु यहाँ नाही काज। यद्यपि तो मारे भक्ति करे गौड़ राज। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि बंगाल का राजा नवाब हुसैन शाह आपका अत्यंत सम्मान करता है, किंतु अब आपका यहाँ कोई अन्य काम नहीं है, अतएव कृपया आप इस स्थान से प्रस्थान करें। ये दोनों खास मंत्री है ना, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो ये जानते हैं कि वो बिगड़ा हुआ नवाब है, कब क्रोध कर दे, किस बात पे, कब किस बात पे उसका मूड बिगड़ जाए। और यहाँ तो वैष्णवी वैष्णव आए, हजारों हजारों लाखों की संख्या में चैतन्य महाप्रभु के साथ। और गौड़ देश में राजा के महल के कुछ ही दूर रामकेली स्थान पे, वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे को कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम दोनों के दर्शन करने के लिए। हालांकि उनके ऊपर कृपा करने के लिए आए, पर आप देख रहे हो चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, आप दोनों के ऊपर कृपा, आप दोनों के दर्शन करने के लिए। और अभी तक तो सबसे सबको प्रणाम किया, सबसे आज्ञा मांगी, अब चलने वापस जा रहे थे। लेकिन फिर उनको कहते हैं कि महाप्रभु, क्योंकि अब आपको कोई कार्य नहीं है यहाँ पे, तो कृपया आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि कहीं वैष्णवों को कुछ संकट ना पड़ जाए। क्योंकि मुस्लिमों का राज्य है, मुसलमान लोगों का राज्य है और मुसलमान लोग वहां पे रहते हैं। हम्म। हालांकि ऐसा भी कहा, हालांकि आपका वो सम्मान करते हैं नवाब हुसैन शाह, परंतु फिर भी अब आपका कोई कार्य नहीं है यहाँ पे, तो आप इस स्थान से प्रस्थान करें। तथापि जब न जाति ना करी प्रतीति, तीर्थ यात्राएं इत संगल संघट भाल न हेरी थी। मतलब ये जो मुस्लिम जाति है, यवन जाति, मतलब ये मुसलमान जात का कोई विश्वास नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर एक और चीज कही, अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको मिल गई और फिर
क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत बुद्धिमान है। हम्म। तो कहते हैं कि हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ ना ले जाएं। मतलब इतने सारे लोगों के साथ आप वृंदावन जाना ये अच्छा नहीं रहेगा। हम्म। और महाप्रभु, हम्म, तो बोले यार संगे चले एई लोक लक्ष्य कोटि। हे प्रभु, आपके साथ चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, लक्ष्य कोटि। और वृंदावन यात्राएं ये नहीं परिपाटी, जाने के लिए ये सही नहीं है। ऐसा बोल के अब वो महाप्रभु के चरणों की वंदना करके अपने घर लौट आए। हम्म। महाप्रभु अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। हाँ? हालांकि महाप्रभु तो भगवान है, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। यद्यपि वस्तुतः प्रभुर किछु नाही भय, तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टामय। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्त को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आचरण किया। एत बोली चरण बंदी गेला दुई जन, प्रभुर से ग्राम हेते चलिते हेल मन। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया। प्राते चली आईला प्रभु कनाइर नाट्यशाला, देखिला सकल ताहा कृष्ण चरित्र लीला। प्रातःकाल महाप्रभु वहां से चल पड़े और कनाई नाट्यशाला नामक स्थान गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी। सई रात्रे प्रभु ताहा चिंते मने मन, संगे संघट्ट भाल नहीं केल सनातन। उस रात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के इस प्रस्ताव पर विचार किया कि उन्हें इतने साथ लोगों को साथ लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु ने सोचा, इतनी भीड़ के साथ मथुरा जाऊंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, वहां का वातावरण अशांत हो जाएगा। मथुरा याइब आमी एत लोक संगे, किछु सुख ना पाइब हबे रस भंगे। हम्म। और फिर चैतन्य महाप्रभु इस निष्कर्ष पे पहुंचे, एकाकी जाइब किंवा संगे एक जन, तबे से शोभय वृंदावने रे गमन। या तो अकेले जाएंगे महाप्रभु, या अधिक से अधिक एक व्यक्ति को साथ ले जाएंगे वृंदावन। इस तरह से वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। और अगले दिन महाप्रभु ने क्या किया? एत चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी, नीला चले जाब बलि चलीला गौर हरि। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा में स्नान किया और यह कहकर चल पड़े कि मैं नीलाचल जाऊंगा। वापिस आते हुए महाप्रभु शांतिपुर होते हुए अद्वैताचार्य के घर में 5-7 दिन रहे और उसके बाद फिर वापस नीलाचल आ गए। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की चर्चा चल रही थी। तो उसमें पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया, हम ये चर्चा कर रहे थे। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से हमने चर्चा कर ली, किस प्रकार से ये दोनों मिले सनातन गोस्वामी से। ये दोनों सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मिले चैतन्य महाप्रभु से। अब मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहता हूँ। पिछले कल हमने ये चर्चा की थी कि नवाब हुसैन को ऐसा क्या विशेष, कैसे वो प्रभावित हो गया और कैसे नवाब हुसैन ने इन दोनों को मिनिस्टर बना दिया। तो इसके संबंध में एक स्टोरी है जो मैंने कल सुनाई। आप में से कितने लोगों को याद है वो स्टोरी? कल मैंने एक स्टोरी बताई थी
जिससे नवाब हुसैन ने डिसाइड कर लिया कि अब तो ये ये दोनों ही मेरे मिनिस्टर बनेंगे। किसी को याद है आप में से? भारती माता जी, बाकी लोग ध्यान से सुनिए अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी थी। भारती माता जी, यस माता जी, बताओ क्या स्टोरी थी वो? कृष्ण बदन अपना। प्रभु जी सॉरी, अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन उनको प्रभु जी एक लालच दिया था कि आपको हम दुगना पैसा देंगे और आप ये नौकरी छोड़ दो। और फिर भी वो नहीं माने कि भक्ति, उनका भक्ति भक्ति में नहीं, ही मेरा रुझान मेरा था। प्रश्न मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है माता जी? प्रभु जी शायद आपने बताया था कि ऐसा क्या हुआ था कि उनको वो सॉरी प्रभु जी, नहीं, क्या क्या ऐसा क्या हुआ था कि? कि उनको वो मिनिस्टर बनाना चाहते थे, कि वो वही मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, तो शुरुआत में कैसे उन्होंने ढूंढा इन दोनों को? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इतने महत्वपूर्ण पोजीशन दे दिए एक मुसलमान राजा ने कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो फिर ये कहाँ से बात आई कि आपको दुगना सैलरी देंगे, तिगना सैलरी देंगे? ये कहाँ, मतलब ये कैसे? पर फिर जो मुझे ऐसे ध्यान आ रहा था कि उनको कहा था, फिर वो नहीं माने तो उनको कहा कि अगर वो भक्ति के लिए इतना डिटरमिन्ड है तो फिर उनको मेरी उसमें आना ही चाहिए। नहीं, ये तो डिस्कस हुआ था जब उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया था, कि उड़ीसा पे जब चढ़ाई की और फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे आप इतने सारे लोगों का वध करेंगे और मंदिरों को तोड़ेंगे। तो ये तो छोड़ने के टाइम में वो उनको बोल रहे थे कि नहीं, मैं तुमको सजा दूंगा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। तब ऐसा हुआ था। ये मुझे छोड़ने के टाइम का ही मुझे याद आ रहा था। नहीं तो शुरुआत में कैसे उनको क्या लगा था? स्टोरी सुनाई थी मैंने कल। मुझे आश्चर्य है, 60 लोग यहाँ पे हैं, किसी को याद नहीं है क्या? राधा कृष्ण प्रभु को हाथ करें, बताओ, राधा कृष्ण प्रभु जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणव प्रणाम। प्रभु जी, पूरी स्टोरी तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बताओ। राजा ने एक वहाँ पर कुछ इमारत बनवाई थी, और उसके कारीगर का जो हेड था उसको क्या उसने पहले तो शाबाशी क्या बनाया? जो जिसने जो एक क्या? इमारत बनाई थी। हाँ। इमारत? इमारत? हाँ इमारत नहीं, टावर बनाया था, उसको हाँ मंदिर। टावर, हाँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी। मंदिरा बोलते हैं। मंदिरा का मतलब होता है एक राजा एक ऐसा टावर जहां से पूरे शहर का निरीक्षण करता है। तो पहले के समय में ऐसे ऐसा एक टावर बनाता था राजा, और उसके ऊपर जाके फिर उसके बाद पूरे नगर को देखता था। तो उसको मंदिरा बोला जाता था, मंदिरा। तो उन्होंने, हाँ अब बोलिए। तो जिसने जो बनाई थी, जिस मिस्त्री ने, तो उसको राजा ने प्रसन्न होकर उसको गले का हार दिया कि आपने बहुत अच्छे से बनाया। तो उस मिस्त्री ने जोश में आकर बोला कि मैं तो ये क्या इससे भी ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। तो उस राजा ने उनको वहीं से धक्का दी, उसको नीचे गिराकर मार दिया। तो उनके जो कारीगर थे तो वो उस डर से भाग गए। तो फिर हाँ। नहीं, वो भागे नहीं डर से। अच्छा। हम्म, हाँ। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद। हाँ, अच्छा, फिर तो फिर उसी अगले या शायद उसी दिन रात को सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों मिले थे उनको, उन नहीं, कारीगरों को। नहीं, अच्छे से याद नहीं। शक्तिमती माता जी ने थोड़ा सा हाथ उठाया था, यस। राधा कृष्ण प्रभु, और थैंक मुझे थैंक यू, आपने बताया, कुछ तो बताया, कुछ सही बताया। शक्तिमती माता जी, आपने कुछ हाथ उठाया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, बस वही मिस्त्रियों वाली, कि वही जैसे प्रभु जी ने बताया कि मिस्त्री, हम्म। उसने बोला था कि मैं और अच्छा से बना सकता था, तो वो नाराज हो गए थे राजा, और उन्होंने हम्म। उनको दंडित किया, मरवा दिया। हम्म। फिर किसी और मिस्त्री को
काम दिया था कोई और मिस्त्री। आपको ध्यान से सुननी है सब लोग जितने भी आप, भूल रही हूँ मैं। ताकि कहीं ताकि राम के लिए। ताकि ये स्टोरी नॉर्मली लोग सुनने को मिलती नहीं है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सॉरी। नेहा माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा धन प्रणाम प्रभु जी। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा। वो मिस्त्री ने जो वो मंदिरा बनाया, उसके बाद वो बोला कि हाँ मैं इससे भी अच्छा बना सकता था। तो राजा गुस्सा हो गया और बोला कि अगर इससे अच्छा बना सकता था तो क्यों नहीं बनाया, कि दूसरे राजा के लिए सोचा था कि वो इससे अच्छा बनाएगा। तो वो कहता इस यहीं से तेरे को नीचे गिरा दूंगा। तो प्रभु जी फिर वो कहीं राजा व्यस्त हो गया और राजा ने बोला कि तुम्हें एक जगह का नाम बोला था कि तुम्हें वहां जाना है, हम्म। और उसके बाद नहीं बताया उन्होंने कि करना क्या है वहां पर जाके। तो फिर वो देखता रहा कि राजा को बोलेगा कि क्या करना है, फिर वो ऐसे ही चले गया वहां पर। वहां जाकर ऐसे ही घूमने लगा तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वहां मिले उनको। तो हम्म। मिलने के बाद उनको कहा कि राजा के पास तुम दक्ष मिस्त्री ले जाओ। दक्ष मिस्त्री मतलब अ, मतलब एक्सपर्ट था। दक्ष एक्सपर्ट है ना। हम्म। तो फिर अब वो दक्ष मिस्त्री लेके जाता है राजा के पास। तो बोला कि राजा कहता है कि मैंने तो बोला ही नहीं था तुम्हें कि तुम दक्ष मिस्त्री लेके आओ, तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने मन बोला में। तुम्हें। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने बोला ऐसा। तो वो वहां चौंक गया कि मुझे उनसे मिलना है। प्रभु जी से आगे तो मुझे भी नहीं पता। ठीक हरे है। कृष्णा धन प्रणाम सॉरी। फिर भी आपने ध्यान से सुनो। तो अभी जितने लोग सुन रहे हैं, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे नवाब हुसैन को लगा कि ये दोनों मेरे मिनिस्टर होने चाहिए। तो इसके पीछे ये स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा नवाब हुसैन शाह ने अ, एक मिस्त्री जो कि सबसे ज्यादा फेमस और एक्सपर्ट मिस्त्री था, उसका नाम था पीरू। उसको कहा एक मंदिरा बनाए। ये मंदिर मंदिर टेम्पल नहीं, वो उससे कंफ्यूज मत करना। ये संस्कृत में मंदिरा, मंदिरा मतलब एक टावर जहां से वो सारे शहर को देख सके। तो पीरू ने बहुत अच्छा मंदिरा बनाया, लेकिन वो लगभग तैयार था, पूरा तैयार नहीं था, उसका डोम अभी बना नहीं था। तो हुसैन शाह एक दिन बड़ा प्रसन्न था, बड़ी खुश होके उस पीरू मिस्त्री के साथ, जो उसका आर्किटेक्ट था पूरा, तो वो चढ़ रहा था ऊपर। और ये टावर इस तरह से होते थे कि चढ़ने में खड़ी सीढ़ियां नहीं होती, गोल घुमावदार सीढ़ियां, ऐसे आराम से ऊपर चढ़ सकता था व्यक्ति। तो उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। और खुशी खुशी में ज्यादा उत्साहित होके उसने, इसीलिए कहते हैं अपनी जुबान पे बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसका रिएक्शन हमको मिलता है, अच्छा या बुरा। हमको कैसे तोल तोल के शब्दों को बोलना चाहिए, इस संसार में भी तोल तोल के बोलना चाहिए। जब उसको बोला कि तुमने ये बहुत ही सुंदर मंदिरा बनाया, क्या बात है, ये कैसा इतना अच्छा टावर बनाया तुमने। और इसने क्या कह दिया कि ये क्या, मैं तो इससे भी अच्छा टावर बना सकता हूँ। अब ये ज्यादा बड़बोलेपन में कह दिया ना, ये बड़बोलापन था उसका। उसने कहा ये क्या टावर, इससे भी अच्छा बना सकता हूं मैं तो। और जैसे ये सुना, राजा हुसैन शाह बहुत क्रोधित हो गया और उसके बाद बोलने लगा, दुष्ट, अगर तुम इससे अच्छा बना सकते हो तो तुमने मेरे लिए इससे अच्छा क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए बेस्ट क्यों नहीं बनाया। क्या तुमने अपनी कला को किसी और राजा के लिए छुपा के रखा है, उनसे भी तुम इनाम लेना चाहते हो, किसी और राजा से। और उसी समय वहां पे जो सैनिक मौजूद थे, उनको आदेश दिया, इसको इसी क्षण इस मंदिरा से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन फिर राजा को याद आया, नवाब हुसैन को, कि मैंने अभी प्रॉमिस किया था कि मैं इसको इनाम दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए,
मुझे ये बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। और फिर उसने पीरू ने कहा, क्योंकि मैं तो अभी मरने ही जा रहा हूं, तो कोई भी इनाम जो मिलेगा उसका कोई लाभ नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस मंदिरा का नाम मेरे नाम के ऊपर हो। तो उसका नाम हो गया पीरूसा मंदिरा। पीरूसा मंदिरा, पीरू नाम था ना उसका मिस्त्री का, तो उसका नाम हो गया पीरूसा मंदिरा। आज के बाद ये मंदिर जाना जाएगा पीरूसा मंदिरा के नाम से। अब उसके बाद सैनिकों ने उसको इतनी ऊंची ऊंचाई से फेंक दिया और वो मर गया। लेकिन अब राजा चिंतित हुआ कि अ, अब राजा, एक दिन राजा उस मंदिरा को देखने के लिए अपने एक सिपाही के नाम से, एक सिपाही के साथ, सॉरी, एक सिपाही जिसका नाम हिंगा था, हिंगा के साथ ऊपर आ रहा था। तो जैसे ही वो हिंगा ऊपर आ रहा था, और फिर उसने, वो बहुत नाखुश था कि इसका डोम तो तैयार नहीं हुआ, और एकदम से क्रोध में आ गया। ये मतलब नवाब हुसैन शाह मतलब कभी भी क्रोध में आ जाएगा। और उसने गुस्से में कहा, हिंगा, इसी समय मोरग्राम जाओ। इतना कहा ही था कि राजा का मुर्शीद, मतलब एकदम से सीक्रेट जो उनको इंफॉर्मेशन देता है, ये तुरंत आया। तो जैसे ही कभी मुर्शीद आता है, राजा एकदम सारी मीटिंग छोड़ देता है। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी अर्जेंट, मुर्शीद हैज कम, ही कैन मीट एनी टाइम। वो कभी भी राजा से मिल सकता है। तो जैसे ही मुर्शीद आया, मुर्शीद एक तरह से गाइड और टीचर भी होता है, अरबिक लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे ये मुर्शीद है जो राजा का एक मुसलमान, एकदम से जो उसको सीक्रेटली उसको कुछ गाइड करता है। तो उसने ऐसा तो कह दिया हिंगा को, जाओ इसी समय मोरग्राम जाओ। और फिर मुर्शीद को देख के वो बातचीत रोक के मुर्शीद से बात करने लगा। वो बात थोड़ी सी लंबी चली। हिंगा को समझ नहीं आ रहा कि बताया तो है नहीं कि मोरग्राम क्यों जाओ, और ऐसा भी कहा कि इसी समय तुरंत मोरग्राम जाओ। अब उसने सोचा कि मैं बीच में अगर टोका, दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रही है, तो अभी पिछली बार यहाँ से पीरू को गिरवाया था, आज इस बार मुझे भी यहां से फेंक सकता है। भयभीत हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि पूछूं कि मोरग्राम जाके करना क्या है, लेकिन ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब काफी देर मुर्शीद और उनको बात करते होगी, हिंगा ने सोचा कि मैं यहाँ पे दिख गया नवाब हुसैन को, तो वो कहेगा, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने कहा था इसी समय मोरग्राम जाओ। डर के मारे फटाफट से निकल पड़ा, वहां से मोरग्राम चला गया। मोरग्राम जाके समझ ही नहीं आ रहा उसको, आवारा घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना था, क्यों भेजा मुझे मोरग्राम, क्यों बोला था। ये बहुत क्रोधी है ना राजा, तो भयभीत था, वो पूछ भी नहीं पाया। वहां उनको सनातन गोस्वामी मिले। सनातन गोस्वामी से उसने अपने दिल की व्यथा कही, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा ने ऐसा कहा और उसके बाद सारी बात बताई। मोरग्राम भेज दिया, लेकिन बताया नहीं क्यों क्यों भेजा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम एक मिस्त्रियों की टोली लेके जाओ वहां पे, और राजा से मिलो, उनकी समस्या हल कर दी। अब उसने सोचा कि अगर राजा पूछेगा कि क्यों मिस्त्रियों की टोली लेके तुम मेरे पास आए बोरग्राम से, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था, तो इनका नाम ले लेगा कि ये एक वो वहां पे सनातन गोस्वामी उसने बोला, या फिर मतलब कि मुझे लगा कि आपने शायद इसलिए बोला था। अब जब वो मिस्त्रियों की टोली लेके गया, तो राजा बड़ा खुश हुआ। बोले, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मैंने तुम्हें मोरग्राम भेजा था मिस्त्रियों की टोली लाने के लिए। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था। मैं तो मुर्शीद से बात करने में व्यस्त हो गया था। मैंने तो कहा था
मोरग्राम जाओ, लेकिन बताया नहीं। तुमने कैसे समझ लिया मेरे मन, मैं मेरे मन की इच्छा कैसे समझ ली? उन्होंने उसने कहा कि मैंने आपके कोई मन की इच्छा नहीं समझी। ये तो वहां पर मुकुंद देव के पोते हैं। मुकुंद देव भी उनके राज कर्मचारी थे। तो उनके पोते हैं, जो कि जिन्होंने मुझे बताया कि नवाब हुसैन ये चाहते हैं। तो उन्होंने सुन रखा था कि उनके राज्य में जो एक कर्मचारी है, उनके ये बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले दो भाई हैं। राजा ने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि ये इतने समझदार है, इतने बुद्धिमान है, इनको पता चल गया कि मैं क्या चाहता हूँ। उन्होंने दोनों को बुलाया, और ये कुछ राजा को आदेश देना आता है और उसको पूछना नहीं आता कि तुम नौकरी करोगे या नहीं। उन्होंने बोला, आज के बाद तुम मेरे बाद सेकंड मिनिस्टर, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो राजा के बाद सब किंग, उसको बना दिया, उनको, सनातन गोस्वामी जी को। और फाइनेंस मिनिस्टर रूप गोस्वामी को बना दिया। मुसलमान लोग मुसलमानों के ऊपर ही विश्वास नहीं करते, इतना इतना। ये ऐसा बहुत हिस्ट्री भरी पड़ी है जिसमें कि, जैसे औरंगजेब का इतिहास है, औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया राज्य पाने के लिए, या भाई ने भाई को मरवा दिया। तो ये यौन जाति इस प्रकार से विश्वास के योग्य नहीं है, तो वो उनके ऊपर विश्वास कर रहा है कि ये ठीक है, ये हिंदू है, वो विश्वास के योग्य है, मेरे मन की बात को समझ समझ लिया, और इतने बुद्धिमान है। ऐसे उन्होंने चूज किया इन दोनों को। हम्म। हम्म। तो जब हम जीनोलॉजी पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि हम्म, उनका जन्म के बाद उनको अ, उनके पिताजी शरीर छोड़ दिया था, तब उनको ले आए थे अपने पास, राम के लिए ले आए थे। हम्म, मुकुंद देव। अ, मुकुंद देव ने इनको पढ़ने के लिए भेजा, और मुकुंद देव एक बड़ा ऑफिसर थे नवाब हुसैन के किंगडम में। मुकुंद देव कौन है? इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पिता थे कुमार देव। कुमार देव की मृत्यु हो गई थी, फिर दादा इनको अपने पास ले आए थे, और उनकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया। सबसे पहले उनको एक रामभद्र वनविलास वानी विलास नाम के व्यक्ति के पास भेजा। फिर उसके बाद नवद्वीप नवद्वीप उसमें हायर एजुकेशन का सेंटर होता था, वहां भेजा। वहां पे न्याय इन्होंने पढ़ा सार्वभौम भट्टाचार्य से, और फिर इनके छोटा भाई विद्या वाचस्पति के टोला में एडमिशन ली, वहां पे शिक्षा ग्रहण की। टोला होता था गुरुकुल। तो व्याकरण शास्त्रों का ज्ञान, ये सब चीज में ये एक्सपर्ट हो गए थे। और फिर मुकुंद देव जानते थे उस समय कि अगर इनको कोई मैटीरियली सक्सेसफुल होना है, तो इनको अरबी फारसी भी आनी चाहिए। जैसे आजकल हम सोचते हैं कि अगर किसी को मैटीरियली सक्सेसफुल होना है, तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑफिसेज में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। अब मुसलमान का राज्य था, सारे ऑफिसेज में अरबी या फारसी में ही काम होता था। तो मुकुंद देव ने एक मुल्ला के पास भेजा, सप्तग्राम भेजा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को। वहां पे उनका एक मित्र था मुकुंद देव का, फखरुद्दीन उसका नाम था। वो सप्तग्राम का रूलर था। तो उस रूलर की देख रेख में वहां इन्होंने अरबी फारसी को बहुत जल्दी सीख लिया, बहुत जल्दी उसमें अरबी फारसी में एक्सपर्टीज प्राप्त कर ली। और राजा को ये खबर थी कि हमारा जो एक राज कर्मचारी है, ये मुकुंद देव, हम्म, इस मुकुंद देव का
हम्म, पोते जो है वो बड़े इंटेलिजेंट है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। ये उसको अपने गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिली थी, लेकिन इसकी पुष्टि हो गई तब जब हिंगा मिस्त्रियों का जत्था लेके वहां पे गया और वो उन्होंने बताया कि सनातन गोस्वामी ने सलाह दी। जिनोलॉजी को भी एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। ये राज परिवार से कैसे थे? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वास्तव में राज परिवार से संबंध रखते थे। कैसे राज परिवार से संबंध रखते थे? बड़ी पुरानी बात है। किसने बताया? जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी में। जीव गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अ, का एक भाई होता था, उनका नाम था वल्लभ। बाद में उनका जल्दी मृत्यु हो गई थी। हम्म, तो उनके पुत्र जीव गोस्वामी थे। जीव गोस्वामी भी बहुत इंटेलिजेंट थे। ये सब षड गोस्वामियों में से तीन तो एक ही फैमिली के हैं। दो सगे भाई, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, एक उनका भतीजा जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी ग्रंथ लिखा। उसके एंड में उन्होंने जीनोलॉजी बताई, वंशावली बताई। तो उन्होंने बताया कि कर्नाटक का एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु। उनका पुत्र राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दो पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। तो उसने क्या किया कि बड़े भाई बेटे को राज्य मिलता है ऐसा ना करके उसने राज्य को दो भागों में बांट दिया और दोनों को राजा बना दिया। लेकिन हरिहर इसमें बहुत ज्यादा चतुर था। हरिहर ने अपना जो राज्य था वो तो लिया ही लिया, रूपेश्वर का राज्य भी छीन लिया, उस पर भी कब्जा कर लिया। अब रूपेश्वर राज्य विहीन हो गया तो वो शिखर नामक स्थान में रहने लग गया। और क्योंकि शिखर नाम का स्थान के राजा जो थे वो उसके मित्र थे, और अब राज्य तो छिन गया था रूपेश्वर का। तो रूपेश्वर वहां पे थोड़ा भगवान के प्रति इंक्लाइंड था रूपेश्वर। और रूपेश्वर आराम से एक सिंपल व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा। उनका बेटा पद्मनाभ और भी बड़ा भक्त था। उन्होंने यजुर्वेद को सीखा और सारे उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। अब पद्मनाभ ने सोचा यहां शिखर में क्या करेंगे, ये कोई तीर्थ स्थान थोड़ी नहीं है। उसने इच्छा की कि वो गंगा के पास रहना चाहता है। इसलिए उसने शिखर स्थान को छोड़ दिया और नवहट नाम के एक स्थान में रहने लगा। नवहट में राजा दनुज मर्दन जो है उन्होंने उनको बुलाया कि तुम यहाँ आ जाओ मेरे राज्य में, यहाँ पे तुम रह सकते हो। अब जो ये पद्मनाभ थे, इनके 5 पुत्र हुए और पद्मनाभ भक्ति में रूपेश्वर से भी ज्यादा भक्त थे। तो इन्होंने पांचों के नाम भगवान के नाम पे रखे। पुरुषोत्तम एक बेटे का नाम, दूसरे का नाम जगन्नाथ, तीसरे का नाम नारायण, चौथे का नाम मुरारी, पांचवे का नाम मुकुंद। अब पांचों भाई वहीं रहते थे। कहाँ पे? गंगा नदी के साथ नवहट में रहते थे। पांचों भक्त थे। इनमें से मुकुंद जो थे, मुकुंद मुकुंद ने उस स्थान को छोड़ा और वो पूर्वी बंगाल की ओर गए। कुमार के बहुत सारे पुत्र थे, जिनमें से 3 बहुत फेमस हुए वैष्णव सोसाइटी में, सनातन, रूप और वल्लभ, ये 3। तो मुकुंद जो थे 5 पुत्रों में से, उनमें से मुकुंद नवाब हुसैन के पास नौकरी करने लगे। उनका पुत्र कुमार नवहट में रह रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन कुमार की जल्दी मृत्यु हो गई। और कुमार की जब जल्दी मृत्यु हुई
तो रूप और सनातन इनको कौन पालन करेगा? तो दादाजी ने बुला लिया। दादाजी कहाँ रह रहे थे? रामकेली में, राजा के महल के कुछ दूर स्थान, गौड़ देश का जो राजा था। तो इस तरह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रामकेली में रहने लगे। बल्कि इनके पिताजी कुमार कहाँ रहते थे? हम्म, वो पूर्वी बंगाल में किसी स्थान में रहते थे। हम्म, ये इनकी हिस्ट्री है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की। पर इन इन सारे भाइयों में ये दो बहुत बुद्धिमान थे, और इन दोनों को इनके दादाजी ने पढ़ाया था अच्छे से, मुकुंद देव जी ने। हम्म, हम्म। हमने इनका कैसे ये नौकरी कर रहे थे, इनके रेजिग्नेशन के बारे में भी चर्चा की थी। कैसे ये अंदर ही अंदर से भगवान के भक्त थे, बाहर से भले ही मुस्लिम वेशभूषा में जाते थे दरबार में, लेकिन जब वापस आते थे तो इन्होंने रामकेली नामक स्थान को पूरा वृंदावन बना दिया। जहां पे ये दो भाई रहते थे, इनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। कैसा बना दिया एकदम। वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे ऐसे करके वहां पे और भी बहुत बहुत अच्छा, और सारे के सारे साधु लोग इनके पास आते रहते थे, और ये श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब राजा ने हम्म, उड़ीसा पे चढ़ाई की, जगन्नाथ जी के प्रमुख सेवक राजा प्रताप रुद्र के ऊपर, और फिर वहां पे इन्होंने प्लान बनाया सारे मंदिरों को तोड़ने का। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से सहन नहीं हुआ। हम्म। और फिर इन्होंने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, अब इस राजा की सेवा नहीं की जा सकती। हम्म। उड़ीसा पे अटैक किया, मंदिरों को गिराना शुरू किया, मूर्तियों को भंग करना शुरू किया। ये सनातन गोस्वामी से सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। उनको मालूम था उड़ीसा में ही चैतन्य महाप्रभु रह रहे, राजा प्रताप रुद्र के ही राज्य में, पर हम इसमें साथ नहीं दे सकते इस नवाब हुसैन का। ऐसा उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा लानत है ऐसी नौकरी पर, जिसमें हम अपने आत्मा को बेच दिए हैं एक राजा के हाथों, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। महाप्रभु से मिलने के बाद तो अब दोनों वेट ही कर रहे थे कि कब ऐसा मौका है कि वो राजा को छोड़े। सनातन गोस्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, रूप गोस्वामी की कम थी। चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद ही रूप गोस्वामी चुपचाप से खिसक गए। ये दोनों भाइयों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। बहुत सारे साधु, पंडित, ब्राह्मण रामकेली में आते थे, इनके ऊपर निर्भर थे, और ये सब का भोजन का इंतजाम करते थे। सारे साधु संग वही होता था, राजा के कुछ दूर। राजा को मालूम था कि ये हिंदू साधु लोग उनके पास आते हैं, लेकिन राजा को कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये बहुत फेथफुली उसको सर्व कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया था। ऐसा कहा जाता है, जब रूप गोस्वामी ने यहां से छोड़ दिया, फतेहाबाद गए, और अपने परिवार के सदस्यों को पहले ही यहां से भेज दिया फतेहाबाद और चंद्रद्वीप में। उसके बाद इन्होंने आधी वेल्थ, आधा धन ब्राह्मणों, वैष्णवों की सेवा में दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो आधा धन भी पता कितना था? हम्म,
22 लाख सोने की मुद्राएं। अब बाकी बची 22 लाख और मुद्राएं, आधा हुआ। फिर उसमें से 11 लाख सोने की मुद्राएं अपने परिवार को दिया कि आपकी जिंदगी भर के लिए बहुत है रकम, आप पूरा इससे अपना निर्वाह करें। और 11 लाख मुद्राएं एक सेठ के पास रखी कि किसी इमरजेंसी के लिए। ट्रस्टवर्दी नहीं, ब्राह्मण के पास रखी। कितना धन है, बहुत ज्यादा धन है। 10,000 सोने की मुद्राएं। हम्म, नहीं, हाँ, 10,000 जो गोल्ड। 10,000 उन्होंने सनातन गोस्वामी को ताकि निकलने के लिए भेजी, ताकि वो वहां पे कुछ घूस दे या कुछ करे और जेल से निकल जाए। अब रूप गोस्वामी तो पहले ही हुसैन शाह से कुछ दिन की छुट्टियां लेके चले गए थे, हॉलीडे मांग के। अब सनातन गोस्वामी ने भी हुसैन शाह के दरबार में जाना बंद कर दिया, बीमारी का बहाना बना के। अब युद्ध के समय में उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हुसैन शाह को लगा कि ऐसे कैसे बीमार हो गया, वो आ ही नहीं रहा। रूप गोस्वामी यहाँ पहले ही नहीं है, दाबिर खास यहाँ पे है नहीं, साकर मलिक कहाँ चला गया। अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इनका गाइडेंस की जरूरत है। राज्य के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तो उसने राजवैद्य को बोला, जाओ और जाके चेक करके आओ, ये क्या सच में बीमार है क्या सनातन गोस्वामी। वो बिना बताए चुपचाप से पहुंचा वहां पे, बिना पहले इन्फॉर्म किए, और देखा ये तो खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, साधुओं के साथ बैठ के धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में सबको, सब लोग मिलके कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हुसैन शाह को बताया, वो बीमार बीमार नहीं। आके फिर चेक भी किया उनको, कि राजा ने भेजा है कि आपको चेक करने के लिए, और देखा कि उनको कुछ भी बीमारी नहीं है। आके बताया कि वो कोई बीमार नहीं है, वो बहाना कर रहा है। हुसैन शाह बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन क्रोध में वो मृत्युदंड ही देता था, पर इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते थे इनको, सनातन गोस्वामी को, क्योंकि उसको इनकी सलाह पे इतना भरोसा था। उसने जो भी युद्ध होता था वो सनातन गोस्वामी से सलाह लेता था। सनातन गोस्वामी पहले ही बता देते थे, ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं करना, ऐसे में नुकसान होगा, ऐसा करना। सारी रणनीति ये बना के देते थे। तो फिर उस अपने गुस्से को किसी तरह से, गुस्से की घूंट पी के उन्होंने बोला, तुमको क्या पता नहीं है कि अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम घर में बैठ के बीमारी का बहाना कर रहे हो। क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए सही है? ये पागलपन छोड़ो और कल से ऑफिस आना शुरू करो, और यदि नहीं तो मेरी अवज्ञा करने के लिए, परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसा कहा जाता है कई जगह कि उन्होंने उनको प्रलोभन दिया कि तुम दुगना सैलरी ले लो, लेकिन आ जाओ, क्या चाहते हो, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी, क्यों नहीं आ रहे। पर वो कह रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि मैं अब भगवान के चरणों में, मैंने भगवान के चरणों की शरण ले ली है, और अब मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा भगवान के अलावा। मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। उन्होंने तुरंत उनको बोला कि इसको बंदी बना लिया जाए, जेल भेज दिया जाए। और इस बार वो युद्ध में अकेले ही गया, और उसको बहुत ज्यादा महसूस हुआ, सलाह लेने के लिए सनातन की जरूरत महसूस हुई। जब वो वापस आया, नहीं जीत पाया, वापस आया, उसने सोचा कि अब कारागार में तो कठोर जीवन रहना पड़ता है। तो सोचा कि कुछ तो उसको अकल ठिकाने आई होगी, और फिर से बुलाया उसको, अपनी ढिठाई छोड़ दो, और इतना अच्छा तुमको पद मिला है, तुम क्यों उसको,
तुम आके दोबारा से मुझे हेल्प करो मेरे इस मंत्री के रूप में। सनातन गोस्वामी ने कहा कि जहां पनाह ये तो संभव नहीं है। आपकी सेना मंदिरों को तोड़ रही है, मूर्तियों को तोड़ रही है, मैं इसमें पाप का भागी नहीं हो सकता। हम्म। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के ही 26वें श्लोक, 19वें अध्याय में 26 का 28 श्लोक में बताया है उन्होंने, जिसमें वो मना कर देते हैं लोग कि आपके इस कार्य में मैं पापी नहीं बन सकता। तो उसके बाद वो जान से इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद ये इसका हृदय परिवर्तन हो जाए। उसके बाद दोबारा से जेल में डाल दिया, फिर से वो आर्मी लेके उड़ीसा पे चढ़ाई करने चला गया। हम्म। और ये उम्मीद करने लगा शायद अगली बारी ये वापस मेरी सहायता करेगा। सनातन का है। हाँ, नवाब ने बोला, राजा कहे तो मार स्थाने वैद्य पठाई लो, वैद्य कहे व्याधि नाही सुस्त ये देखी लूं। मैंने तुम्हारे पास मेरा वैद्य भेजा था, उसने सूचना दी कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, उसके विचार से तुम पूर्ण स्वस्थ हो। आमर जे किछु कार्य सब तोमा लैया, कार्य छाड़ी रहिला तुम्ही घरे ते बसिया। मैं अनेकानेक कार्य को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूं, किंतु तुम हो कि अपना सरकारी कामकाज छोड़कर घर पर बैठे रहते हो। मोर यत कार्य काम सब कैला नाश, की तोमार हृदय आछे कह मोर पाश। तुमने मेरा सारा कामकाज बिगाड़ दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो? कृपया मुझसे साफ साफ कहो। सनातन का है न है आमा है ते काम आ, सनातन का है न है आमा है ते काम, आर एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे किसी प्रकार के कार्य की आशा न करें, कृपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ ले जो आपकी व्यवस्था देख सके। तबे क्रुद्ध हैया राजा कहे आर बार, तो मार बड़ा भाई करे दस्यु व्यवहार। अपने को भाई करके बोल रहा, तुम्हारे तुम्हारा भाई एक दस्यु का व्यवहार करता है, मैं लुटेरे की तरह हूं। मैंने सारे जीवों का वध कर दिया, समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया, अब तुम मेरी सारी योजनाओं को नष्ट कर रहे हो, पहले तो तुम मेरा साथ दे रहे थे। सनातन का हेतु में स्वतंत्र गौड़ेश्वर, जे जे ही दोष करे देह तार फल। हम्म। आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं, पूर्णतः स्वतंत्र है, जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं। और फिर ये सुन के वो बंदी बनाने का आदेश दिया ताकि वो कहीं जा ना सके। जब सनातन गोस्वामी का रेजिग्नेशन लेटर देने की इच्छा थी काम ना करने के, तो वो बोले, देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, किंतु राज्य की व्यवस्था मैं नहीं देखता हूं। मेरा एकमात्र कार्य है अपने सैनिकों के साथ अन्य राज्यों पर आक्रमण करना तथा लुटेरे के समान सर्वत्र लड़ना। अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है। कौन? सनातन गोस्वामी। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये नवाब हुसैन सनातन गोस्वामी के पास, कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मैं बाहर लड़ने में बिजी रहता हूं तुमको, और तुम यहाँ व्यवस्था देखते हो। लड़ना मेरा काम है, लेकिन योजना मैं तुम्हारे साथ बनाता हूँ सारी। और चूंकि मैं मांसाहारी यवन हूं, इसलिए मैं सभी प्रकार के जीवों का शिकार करने का आदी हूं। इस तरह मैं बंगाल के सभी प्रकार के जीवों का नाश कर रहा हूं। इस तरह मार काट में लगे रहने में रहकर मैं आशा करता हूं कि तुम राज्य का शासन चलाओगे। क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे विध्वंसक कार्य में लगा हूं, अतः तुम्हें मेरे छोटे भाई की तरह राज्य की व्यवस्था देखनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? और फिर नवाब, वो सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई, आप बंगाल के स्वतंत्र शासक हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। कोई गलती करता है आप उसको इच्छानुसार दंड दे सकते हैं। मतलब ये लुटेरे की तरह कार्य करता है, खुद ही बता रहा है। तो बोल रहे हैं कि जैसा आपको इच्छा करता है आप वैसा कीजिए। वो क्रुद्ध होके चला गया, बंदी बनाने का आदेश देके।
तो कैसे सनातन गोस्वामी उसके वहां से निकल जाता है, और किस प्रकार से सनातन गोस्वामी वो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से जो दी होती है वो घूस देता है जेलर को, और जेलर उनको छोड़ देता है। तो ये आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। आज ये लंबी चर्चा हो गई। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। चतुर्मास का समय है, ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण कथा में बीतना चाहिए। हालांकि पहले सुबह की क्लास होती थी, शाम की क्लास नहीं होती थी। आज हमने पिछले कल मैंने कहा था कि जो बाकी का हिस्सा है वो हम कल 7 बजे शाम को शुरू करेंगे, पर मैंने देखा 7 बजे बहुत कम लोग आए, तो थोड़ा सा लेट क्लास शुरू हुई। तो मेरा आपसे निवेदन है, 7 बजे शाम को आप लोग ये इस कथा को सुनने के लिए आ सकते हैं। और क्यों ना हम चतुर्मास को, कार्तिक ने चतुर्मास को अ, बढ़िया से भगवान की भक्ति करते हुए, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुनते हुए ऐसे बिताए। तो पहले मुझे याद है, जब लॉकडाउन था तो हम सुबह भी क्लास करते थे, शाम भी क्लास करते थे, दिन को कोई काम ही नहीं होता था, बाहर रोड में कोई जा नहीं सकता था। हाँ, ऑफिस सबके बंद थे। क्यों ना थोड़ा सा शाम को भी श्रवण कर लिया जाए। तो अभी मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन मैं शाम को भी अ, भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें, कर कृष्ण कथा सुने, और एग्जैक्टली हम कैसे इसका शेड्यूल बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। पर आप 7 बजे आ सकते हैं। और हम्म, तो इसको अभी हम यहीं पे, कल आप 7 बजे आएंगे, शाम को आएंगे 7 बजे। हम्म, आप 7 बजे यहाँ पे पहुंच लॉग इन कर लीजिएगा, शाम को 7 बजे। सुबह का प्रोग्राम तो वैसे ही रहेगा। अभी एक हाथ खड़ा हुआ है, राधा कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा था कि सनातन प्रभु जी और रूप गोस्वामी ये सॉरी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये राज परिवार से थे। तो क्या ये क्षत्रिय थे या फिर राज ऋषि थे, कैसे? हाँ, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा के परिवार से थे। इनके दादा के भी आगे दादा, शायद परदादा, किसी समय में वो अभी हमने पढ़ा ना कि रूपेश्वर के राज्य को हड़प लिया उसके भाई हरिहर ने। तो रूपेश्वर फिर अलग रहने लगे। रूपेश्वर थोड़ा सा भगवान में रुचि रखते थे, और उनका जो पुत्र थे पद्मनाभ, वो तो और भी ज्यादा भगवान के भक्त निकले। पद्मनाभ के 5 पुत्र थे, सबका नाम भगवान के नाम पे थे, पुरुषोत्तम इत्यादि। उनका सबसे छोटा बेटा था मुकुंद। तो मुकुंद इनके दादाजी थे। इनके, हाँ, गोस्वामी के तीनों हाँ, रूप रूप। गोस्वामी और हाँ। जी। नहीं, कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि ब्राह्मण और दूसरी जातियां भी राज्य करते थे, इसलिए पूछ लिया मैंने। अच्छा, नहीं नहीं, ये राज परिवार से थे, क्षत्रिय थे। और हरिहर कौन थे? हरिहर के दादाजी पावरफुल राजा थे, फेमस राजा, सर्वज्ञ जगत गुरु। उनका पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र रूपेश्वर और हरिहर, उन्होंने दोनों बेटों को राज्य देना डिसाइड किया। लेकिन हरिहर जो है ना, उसने गड़बड़ किया, उसने रूपेश्वर के राज्य को लूट लिया। रूपेश्वर फिर का बेटा पद्मनाभ, पद्मनाभ का बेटा मुकुंद, और मुकुंद का बेटा कुमार, जो कुमार इनके पिताजी थे, वो जल्दी मर गए थे। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो आज इसको हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्षमा कीजिएगा। ये कथा इतनी इंटरेस्टिंग होने का। कल शाम को मिलेंगे 7 बजे दोबारा। याद रखिएगा, कल शाम 7 बजे फिर से कथा करेंगे। धन्यवाद।